नमस्कार, मैं समंथा क्रिस्टोफर आपकी होस्टेस खुशी की खबर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पास्टर क्रिस्टोफर पीटर के साथ सीखेंगे बेथेस्दा के पूल के बारे में और इसके साथ ही बेज़लियल एंड ज़ेबदियल पीटर के साथ हमदो सना में शरीक होंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करने वाले हैं इस जगह पर। जब से आप इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप आज सुबह चर्च नहीं जा सकें या कुछ, तो आज सुबह आप हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो से परस्तिश कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत बरकत मिलेगी। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बब्बर यहूदा का तू, बेऐब बरा है तू। बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा भी तू, भरोसा है तू। अगर आप आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप जिस भी मुश्किल में हैं, जिस भी तकलीफ में हैं, वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा इंतहा, अव्वल और आखिर। उसके जैसा कोई भी नहीं है। उस पर आज अपना भरोसा रखें। वो ही आपको शिफा दे सकता है, वो ही आपको रिहाई दे सकता है, वो ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू। रहमत का चश्मा भी तू, तूफान में साहिल है तू।
यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों। खुशी की खबर के इस अक्टूबर के एपिसोड में आपको वेलकम, खुश आमदेद। हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं सारी ईमेल्स के लिए, रिस्पॉन्सेस के लिए, फीडबैक्स के लिए, टेलीफोन कॉल्स के लिए जो आपने की हैं, और इस प्रोग्राम को देखने के लिए भी आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसे पसंद करते हैं। आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा सर्मन है, इट विल बी इन 2 पार्ट्स। आज एक पार्ट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट संडे आप एक और पार्ट देखेंगे। इसका 2 हिस्से हैं। सो इट्स कॉल्ड द पूल ऑफ बेथेस्दा, बेथेस्दा का हौज। Let us read from the Gospel of John. यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील, Gospel of John chapter 5 verses 1 to 9। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब पहली से लेकर 9 आयत तक, 9वीं आयत तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो यू कैन लिसन टू मी, आई विल रीड टू यू, लेकिन मैं आपके लिए उर्दू में पढ़ूंगा, हिंदी में। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? डू यू वांट टू बी हील्ड? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, जीसस को जवाब दिया, आए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन दुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज हम इस टाइटल को गौर कर रहे हैं, द पूल ऑफ बेथेस्दा, बेथेस्दा का हौज या तालाब। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि वहाँ पर यरूशलेम में, इन जेरूशलेम, देयर वाज अ डोर, एक गेट था जिसका नाम था भेड़ दरवाज़ा, द गेट ऑफ शीप्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब उसका नाम भेड़ का दरवाजा है तो दैट वाज द डोर वेयर शीप्स यूज्ड टू कम, जहां पर भेड़ें उस दरवाजे से आया करती थी अंदर। कहां पर? यरूशलेम के टेंपल के अंदर, क्योंकि भेड़ें इस्तेमाल की जाती थी कुर्बानी देने के लिए। द शीप्स वर यूज्ड फॉर द सैक्रिफाइस। तो उस दरवाजे का नाम भीड़ दरवाजा था, भेड़ का दरवाजा था, द डोर ऑफ शीप्स। एंड व्हाट हैपेंड, यीशु दरवाजे के पास खड़ा है। बहुत सारे दरवाजे थे यरूशलेम में एंट्रेंस के, देयर वर मेनी डोर्स व्हिच वर एंटरिंग इनटू जेरूशलेम। ये वो दरवाजा है जहां जो शेपर्ड्स थे अपनी शीप्स को लेकर जाया करते थे अंदर। हम बाइबल में पढ़ते हैं, देयर वाज अ डोर कॉल्ड द फिश डोर, मछली का दरवाजा। और एक दरवाजा था जिसका नाम था गंदा दरवाजा, और बहुत सारे मुख्तलिफ दरवाजे थे। लेकिन ये जो गेट था, द शीप गेट जो था, भेड़ का दरवाज़ा, इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि ना तो इसके ऊपर कोई चिटकनियाँ लगी हुई थी, कोई लॉक्स नहीं थे, जो कुंडियाँ लगाते हैं, कोई कुंडियाँ नहीं थी, कोई लॉक नहीं थे, कोई ताले नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जीसस क्राइस्ट इज द गुड शेपर्ड, वो अच्छा चरवाहा है और मैं और आप भेड़े हैं। वो कहता है कि तुम मेरी भेड़े हो, और भेड़ों को चरवाहे के पास आने के लिए कोई रुकावट ना हो। हम जिस वक्त चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, किसी भी हाल में हो, गाड़ी में है, किचन में है, कहीं भी है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, वर्कशॉप में है, अगर आपको प्रेयर की जरूरत है, यू कैन कम एंड जस्ट आस्क गॉड। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप गंदे हैं, आप गंदगी में खुदा के पास नहीं आ सकते। खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं, तुम ऊपर से तो धोकर आ जाओगे, अपने आप को पाक और साफ हो जाओगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर हार्ट, आपके दिल का क्या है? इसलिए खुदा कहता है कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को फाड़ो।
दिल से मुझे पुकारो। बाइबल में लिखा है कि अपने दिल का हाल मेरे सामने खोल दो। हम अपने दिल का हाल लोगों के सामने जब खोलते हैं, द पीपल कैन नॉट सेटिस्फाई अस, रादर दे विल टेक आवर, जो हमारे राज होते हैं, हमारे सीक्रेट्स होते हैं, हमारे सीक्रेट्स ले जाते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं, फिर गॉसिप करते हैं, फिर इधर उधर। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि अपने दिल का हाल खुदा के सामने खोल दो। खुदा किसी को बताएगा नहीं कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड ही विल हेल्प यू, बिकॉज ही इज एन लिमिटलेस गॉड, अनलिमिटेड थिंग्स ही कैन डू। सो बेथहस्दा का पूल जो है, आज का हमारा टॉपिक है द पूल ऑफ बेथहस्दा। व्हाट डज बेथहस्दा मीन्स? अगर आप नॉर्दर्न वर्जीनिया में रहते हो, मैरीलैंड में रहते हो, तो देयर इज अ एरिया कॉल्ड बेथहस्दा। एक्चुअली जो सारे नाम हैं, मोस्ट ऑफ द नेम्स जो आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हो, यूएसए में देखते हो, इंग्लैंड में देखते हो, दे आर टेकन फ्रॉम बाइबल। Bethesda, Calvary, all those names are biblical names and they have meanings. So कभी आप Bethesda रहते होगे, या maybe you are watching this program in Bethesda, whereas in Maryland, so you should know what's the meaning of Bethesda. Bethesda, बेत का मतलब है घर, Arabic language में, Hebrew language में बेत का मतलब है घर, house. Hasda का meaning है फजल, grace, mercy. So Bethesda means the house of ग्रेस, फजल का घर। बहुत से जो लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो अपने पीपल दे राइट आउटसाइड ऑफ देयर होम्स फजल का घर, बेथेस्दा। सो इफ यू आर लिविंग इन बेथेस्दा, इट मींस यू आर लिविंग अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। और लोगों के घरों के बाद लिखा तो होता है फजल का घर बेथेस्दा, बट देयर इज नो ग्रेस इन देयर लाइफ, देयर इज नो ग्रेस इन देयर हार्ट्स, देयर इज नो ग्रेस इन देयर होम्स। तो ये जो पूल था, यहां पर एक सिनेरियो था। दिस पूल हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द डेज ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब तो इस पूल का जो सीक्रेट ये था कि बहुत सारे बीमार, लाइक दिस टेबल इज देयर, दिस इज अ पूल, सो बहुत सारे बीमार लोग, जो कोई भी, यहां पर बाइबल में लिखा है कि जिसकी कोई भी बीमारी क्यों ना होती थी, कोई भी बीमारी। आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी कोई भी बीमारी क्यों नहीं, वॉट एवर योर सिकनेस इज। अभी लास्ट वीक में मुझे एक बुजुर्ग मिले, एक हमारे प्यारे भाई मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका टीवी का प्रोग्राम देख रहा था, मेरे हाथ में बहुत सख्त दर्द थी, आई वॉज अनएबल टू लिफ्ट माई हैंड अप, लेकिन जब आपने टेलीफोन पे, सॉरी, टीवी पर दुआ की, फोन इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग फोन पे भी दुआ करवाते हैं, आपने भी करवाई है, आप जो देख रहे हैं। सो जब आपने टीवी पर दुआ की, आफ्टर दैट प्रेयर माई हैंड स्टार्टेड मूविंग अप। So, मैंने उसे कहा कि that's not because of my prayer, that's because God has touched you. खुदा ने आपको छुआ आपके घर में। अगर आप इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हो, टीवी का प्रोग्राम, आप जहां भी बैठे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, कार में हो, यूट्यूब पर हो, जहां भी देख रहे हो, God can heal you right now. अभी आपको खुदा शिफा दे सकता है। सो यहां पर लिखा है कि किसी की कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता था। लाइक दिस वॉज एन हॉस्पिटल, बेथेस्दा का पूल सिमिलर टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं, देयर आर मेनी पीपल अराउंड द हॉस्पिटल, दे आर वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। द डॉक्टर विल कम, द कंसल्टेंट विल कम, और द नर्स विल कम, दे विल गेट अ शॉट, दे विल गेट सम मेडिकेशंस, एंड देन दे विल बी हील्ड। सो ये ऐसा ही था एक जगह जिसका नाम बेथेस्दा था। बेथेस्दा वॉज द नेम वेयर पीपल, सिक पीपल वर, बीमार लोग जो थे इर्द गिर्द थे उस पूल के। और ये था सीक्रेट कि इसके अंदर एक टाइमिंग थी, देयर वाज अ टाइम। यहां पर लिखा है कि जब वक्त गुजर जाता, बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े, बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और ऐसे लोग थे जो दे आर वेटिंग। पानी हिलता था, दे वर वेटिंग, कि वक्त पर लिखा है कि वक्त पर एंजल एक आता था, आसमान से एक एंजल उतरता था। एन एंजल ऑफ गॉड वॉज कमिंग एट द टाइम, अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड, और वो आकर इस पानी को हिलाता था। इस पानी के हिलने से, जब पानी शेक होता था, जब इसके अंदर वेव्स आती थी, जब फरिश्ता आता था, पानी हिलता था, और जैसे ही पानी हिलता था, द फर्स्ट मैन हु मूव्स इनटू द पूल, जो पहला आदमी जो पूल के अंदर छलांग लगा देता था, ही वाज हील्ड।
ओनली वन पर्सन, एक आदमी जो पानी, जब फरिश्ता आता था, एंजल ऑफ गॉड जब आता था, पूल को हिलाता था, पूल का पानी हिलता था, वेव्स आती थी उसके अंदर और रिपल इफेक्ट उसके अंदर पड़ते थे, तो जो भी बीमार, चाहे वो अंधा होता था, लंगड़ा होता था, जो कोई भी होता था, इस पूल के अंदर जाता था एंड ही वाज हील्ड। सो दैट वाज द सीक्रेट। सो वहां पर बहुत सारे बीमार थे, कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई बहरा था, कोई जो है वो गूंगा था, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लोग, दे वर देयर। और सीक्रेट क्या था इस पूल के पानी के हिलने का? व्हाट वाज द सीक्रेट? कि टाइम पर एंजल आता था, जब एंजल आता था पानी हिलता था और सब कुछ, बीमारी चली जाती थी। अंधे, लंगड़े, उस अमीर, गरीब वहां पड़े थे कि जब भी फरिश्ता आएगा मैं पहले चला जाऊंगा, हील हो जाऊंगा। वहां पर एक और शख्स था, ही वॉज देयर फॉर 38 ईयर्स। आप में से कुछ लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यू आर नॉट इवन 18 ईयर्स और 28 ईयर्स, बट ही वॉज देयर फॉर 38 ईयर्स। 38 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम ऑफ सिकनेस। बीमारी का ये बहुत बड़ा अरसा था। एक शख्स वहां पर था जो 38 ईयर्स से था। अब आप पूछेंगे कि जब पानी हिलता था, व्हाट वाज द रीजन? पानी हिलने से क्यों लोग शिफा पाते थे? पानी जब काम रहता था तो लोग क्यों हील नहीं होते थे? वेरी सिंपल, इस दरवाजे का नाम था भेड़ दरवाजा। ये पूल जो था भेड़ों के दरवाजे के पास था। वो भेड़ें जो थी वो दे वर यूज्ड टू बी सैक्रिफाइस्ड, उन भेड़ों की कुर्बानी दी जाती थी। और भेड़ों की कुर्बानी देने के बाद जो भेड़ों का खून निकलता है, when they washed the खून the flesh मीट उसका साफ करते धोते थे, वो खून जो है भेड़ों का वो इस तालाब के अंदर आता था, हौज के अंदर आता था। और खून जो है वो पानी से हैवी होता है। जब भी आप किसी ग्लास में खून डालेंगे, खून नीचे बैठ जाएगा, ग्लास का पानी ऊपर साफ रहेगा। दैट वाज द सीक्रेट। जब फरिश्ता आता था तो ये पानी हिलाता था। जब पानी के नीचे जो खून बैठा होता था, the blood which was there in the pool, when the angel comes and shakes the water, the blood was mixing with water. खून पानी के साथ मिल जाता था, हिलता था, खून और पानी एक हो जाते थे। इसलिए जीसस क्राइस्ट when he was crucified on the cross of Calvary, जब एक शख्स ने उसकी पसली में भाला मारा तो लिखा है कि खून और पानी दोनों बह निकले। So the secret was that जब खून और पानी मिक्स हो जाते, which represents the blood of the Lord Jesus Christ, तो जो भी बीमार यीशु के खून के नीचे आ जाता है, जो भी बीमार जीसस क्राइस्ट के ब्लड के नीचे आ जाता है, वो हील हो जाता है। So that was the secret. इसलिए जब वो फरिश्ता आता था, he was making the waves, he was creating waves into the water, and the water was stirred up. और खून जो के नीचे होता था पानी के, इट कम्स अप, इट मिक्स्ड विद द वाटर, और जो भी बीमार आता था वो शिफा पा जाता था। अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हो और आप बीमार हो, तो यीशु मसीह का खून जो कि सलीब पर आपकी खातिर बहाया गया, द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हिच वाज शेड फॉर यू ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, ही कैन, दैट ब्लड कैन हील यू। व्हाई? You will say, why the blood of Jesus can heal me? Why there's the blood of goats and blood of bulls cannot heal me? Why? I have explained to you many times that the blood which was the blood of the Lord Jesus Christ, when it was examined under the microscope, the people who examined that blood, they were Jewish people, they were converted, they accepted the Lord Jesus Christ. They did not change their religion, they stayed Jewish, but they accepted Jesus as the true Son of God. Now when I say he is the Son of God, it doesn't mean कि वो खुदा का बेटा, कि खुदा की बीवी है और जीसस पैदा हुआ है. That's a, I mean, what can I say? ये खुदा के नाम पर एक कुफर है कि खुदा की बीवी है इसलिए उसका बेटा भी है.
खुदा रूह है, खुदा की बीवी कैसे हो सकती है, कैसे खुदा का बेटा हो सकता है? जीसस क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड, बट द टाइटल गिवन टू हिम इज द सन ऑफ गॉड, बिकॉज द सन इनहेरिट्स द किंगडम. सो वो ब्लड जो जीसस का है वो आपको हील कर सकता है. अभी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो, इट कैन हील यू राइट नाउ. आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपको धोए. ना सिर्फ वो आपकी बीमारी को शिफा दे सकता है, बट इट कैन वॉश अवे योर सिंस. पहले जमाने में बकरियों की, बुल्स की, गोट्स की कुर्बानी दी जाती थी टू गेट रिडेम्पशन ऑफ देयर सिंस. लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा ने क्या किया, उन सारी सैक्रिफाइसेस को रोक दिया और अब कहा कि एक सैक्रिफाइस काफी है. दैट्स द सैक्रिफाइस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, द लैम व्हिच वाज स्लेन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड. और क्योंकि वो ब्लड इस दुनिया का ब्लड नहीं, when they examine that blood under the microscope, और आप जाकर सर्च कर सकते हो, they found out that the female chromosomes are actual like we have, but there's only one male chromosome in that blood. And the people at the labs, they said they have never ever seen any blood like that. How can someone be born with one male chromosomes? But God can do miracles. That's why when Jesus was born, it was not born from a human parent, human father. He was having, of course he was having a human mother, because that's the way कि दुनिया में आना है तो औरत से पैदा होना है. और खुदा जो है वो कभी चेंज नहीं कर सकता अपने लॉज को. The laws of nature which are created by God. अगर आपने दुनिया में पैदा होना है तो औरत से पैदा हो गया. लेकिन औरत से पैदा होने के लिए आपको एक शौहर की जरूरत होती है, एक मर्द की जरूरत होती है. लेकिन इन द केस ऑफ जीसस देयर वाज नो मैन. He was born out of a virgin. और भाई हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे. Then I will explain to you how was the birth of the Lord Jesus Christ. किस तरह जीसस पैदा हो गया without father, without someone touching Mary. How can she get pregnant? We will explain it in the days of Christmas. So आज जो बैत हस्दा का पूल है, उसके ऊपर मैं अपने इस फर्स्ट पार्ट को एंड करता हूं. लेट मी जस्ट प्रे फॉर यू. खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस शख्स के लिए, इस भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्ग के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. ओ खुदावंद, तू इनको शिफा दे सकता है, बिकॉज यू आर गॉड हु हील्स हिज पीपल राइट नाउ बाय द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड ब्लेसिंग इनटू देयर होम्स. एवरी कर्स ऑफ सिकनेस विल बी ओवर right now. Oh Lord, I pray for this person who's looking for a job, that you will provide him a nice job, oh Lord. All curses from his life will be over. Touch this headache. Touch the spines of people, the vertebrae which have pain. Right now, the nerve. Be healed in Jesus' name. Lord, you can do miracles. Touch your people and bless them. Bless this country. Protect this country. In Jesus' mighty name we pray. Amen. हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को देखा. इस तरह से इस प्रोग्राम को देखते रहिए. हमें ईमेल लिखिए अगर आपको प्रेयर की ज़रूरत है. यू कैन जस्ट कॉल अस, द नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन. और एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखते हैं और जो आपकी फीडबैक्स मिलती हैं, इट इनकरेजेस अस टू बी ऑन द एयर फॉर not for our sake, but for the sake of God and for the blessings of your homes. Thank you and God bless you. Thank you, Pastor, for this beautiful message. उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा. इसी टॉपिक को पास्टर क्रिस्टोफर नेक्स्ट वीक फिर से कंटिन्यू करेंगे, यानी खुदा की ग्रेस के बारे में, बेथेस्दा के बारे में. हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे. Same time, same channel. Till then, this is Samantha Christopher, your hostess, wishing you a very pleasant week ahead.
हमारा चौपाल है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नूं साथ देना च खुदा ने सी बनाया, यसू दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा।